बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, मशक 2 है, यानी रिव्यू की एक्सरसाइज 2 है, आधा मशक 2 है। इसकी वीडियो नंबर फर्स्ट पहली बना रहा हूँ। तो हमारे पास इसमें जो सबसे पहले एक हमें यहाँ चूज़ द क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि हमारे पास हमें ये ऑप्शन दे दिए गए हैं चूज़ द राइट क्वेश्चन। हमारे पास ये पहला ऑप्शन है 27 है, x की पावर -1 है, होल का -2/3 हमें ये ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसको हमने हल करना है, उसका जवाब बताना है। तो इसको मैं हल करता हूँ। ये मैंने रकम लिख ली है 27 x की -1 पावर है और ओवर में -2/3 है। इसे दोबारा लिख लेता हूँ 27 x की पावर -1 -2/3 हमें ये एक वैल्यू दे दी गई है। इसे हमने सिंपल करना है और जो हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि उनको साबित करना है कि इसमें से दुरुस्त कौन सा है। तो इसको साबित करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमारे पास ये 27 है, इसको ऐसे लिख देना है x की पावर -1 है, मिसाल को x पावर -1 है तो इसको 1/x भी हम लिख सकते हैं। जिस तरह x1 ओवर x को हम ये लिख सकते थे कि x की पावर माइनस में लिख सकते हैं, उसी तरह इस तरह हमने ये वैल्यू लिख ली है। अब हमने क्या करना है 1/x, यह 1/x की जगह हम डिवाइड में 27 के डिवाइड में ही x लिख देते हैं, उसकी पावर -2/3 लिख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई वैल्यू के ऊपर पावर माइनस में होती थी तो हम क्या करते थे कि उन पावरों इस पावर मिसाल के तौर पर हमारे पास a/b दे दिया गया है, -c दे दिया गया है। तो हमने ये माइनस को प्लस करना होता, जमा करना होता, तो b को ऊपर लिख देना, a को नीचे लिख देना और पावर जो होती थे उसे जमा c लिख कर दे। इसी तरह अगर हमने इसको पावर को जमा में करना है तो x को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में 27 लिख देंगे और ये माइनस है इसे जमा का 2/3 लिख देंगे। अब इसके अलावा और हम जो एक्सपोनेंट के कवानीन थे हमारे पास, उसकी मदद से हमने क्या करना है x की पावर 2/3 को अलग बना देना है और 27 की जो पावर है 2/3 हमने अलग लिख लेना है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर 2/3 हमने लिख देना है और ये 3 की पावर 27 को जो हमने एलसीएम बनाना है, 27 है 9 3 बार 27, 3 3 बार 9, 3 3 1 बार 3, तो ये 3 1 बार 3, 3 3 3 3 बार 9, 3 3 बार 27, यानी 3 की पावर 3 अगर लें तो 27 बन जाता है। तो 2/3 हम डिवाइड लिखें, यानी ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो ये इसकी पावर है और ये डिवाइड में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, x की पावर 2 है और ज़रब 1/3 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 को 2 ज़रब 1/3 लिख सकते हैं। तो इसकी वजह क्या होगी, 2/3 है, 2 ज़रब 1 से खाएगा 2 और डिवाइड में 3, तो ये 2/3 फिर वापस बन जाएगा। तो x की पावर 2 ज़रब 1/3 हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 3 है, उसकी पावर सिर्फ 2 बच चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि ये 3 की जो पावर है 3 3 बार 9 लिख लेंगे और x की पावर 2 लिख देंगे। 1/3 अगर किसी पावर होती तो उसको √3 लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी पावर अगर x की पावर डायरेक्ट की 1/3 है तो हम उसको √x की पावर 3 लिख देंगे, लेकिन x की स्केयर भी है साथ, तो x का स्केयर आ गया, यानी कि x स्केयर √3/9। ये हमारे पास एक जवाब आ चुका है। लिहाजा हमारे पास ये जो आधा रिव्यू दिया गया था, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें x स्केयर की पावर √3 डिवाइड में 9 है, ये हमारे पास जवाब दुरुस्त है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं, उनमें कोई ना कोई गलती है। x की पावर 3 गलत है, 8 गलत है। इस तरह से अब हम इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ जूस की तरफ चलते हैं। दूसरा जूस हमारे पास है x की √7 को पावर फॉर्म में लिखें, इसको पावर फॉर्म में लिखना है। x √7 को ये सिंपल वो रेक्टिकल फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में। पावर फॉर्म में क्या करना है कि x की पावर ये √7 है 1/7 लिख देंगे, तो सिर्फ इतना ही करना है। तो अब इसका जवाब हम देख लेते हैं। ये सवाल ऑप्शन 2 है, इसका जो हमारे पास दुरुस्त जवाब है वो है ये सी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, सी x की पावर 1/7। अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। 4 की पावर 2/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखें। ये हम लिख लिया है, 4 की पावर 2/3 लिख लिया है। अब क्या करना है, 4 की पावर 2 ज़रब 1/3 लिख लेना है। इसकी वजह क्या है, जिसे पिछले सवाल में बता दी गई है वजह कि 2/3 को हम 2 ज़रब 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एक बार 2/3 फिर वापस हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो हमने ये 4 की जो पावर है इसी को ऐसे 4 की पावर 2 हमने यहाँ से लिख देना है और 1/3 जो है इसको √3 बना देना है। तो अब इसका जवाब देखते हैं।
तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 3 है। इसका जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका राइट है। 4 की पावर 2 अंडर रूट 3 हमारे पास जवाब इसका दुरुस्त है। अब इसके चौथे ऑप्शन की तो चलते हैं। 35 अंडर रूट 3 में रेडिकेंड डैश है, तो इसका जवाब यहीं से आ जाएगा। ये जो हमारे पास 3 है ये पावर वगैरह होती है, और ये जो रेडिकल ये अंडर रूट है रेडिकल फॉर्म होती है, और ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है ये रेडिकेंड होता है। इसको हम ये हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास आएगा 35 वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। अब हमारे पास चौथा जो दे दिया है 35 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट -1/2 बराबर किसके होगा। इसको हल करना है, इसका जवाब बताना है। तो ये लिख ली है 25 डिवाइड बाई 16 पावर -1/2। इसको दोबारा लिख लेता हूँ 25 डिवाइड बाई 16 -1/2 लिख ली है। अब इसको हल करना है और इसकी सिंपल फॉर्म बतानी है। तो ये हमारे पास माइनस है, जिस तरह पहले भी मैंने पिछले सवाल में बताया कि a डिवाइड b है -c हो, तो इसको एक्सपोनेंट की लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाना है, a को नीचे लिख देना है, और ये माइनस जो होगा ये जमा c बन जाएगा। इस तरह क्या करेंगे 16 को ऊपर और 25 को डिवाइड में कर देना है, और ये प्लस का 1/2 लिख देना है। 1/2 का मतलब अंडर रूट है, तो यानी कि 16 1/2 हम लिख सकते हैं और 25 1/2 हम लिख लेते हैं। तो हम इसका अगर अंडर रूट बनाते हैं यानी कि 16 जो हमारे पास है इसको डायरेक्ट की 2 पर लेना है, तो 4 4 बार 16 आता है, 4 1 बार 4, 25 है तो 25 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 की पावर 2 है और 5 की पावर भी हमारे पास 2 है, तो ज़रब 1/2 और ये जो पावर है ज़रब 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जवाब 4/5 आएगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 है। यहाँ 2 अंडर रूट लिख लें, लेकिन ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं। अंडर रूट यानी कि अंडर 2 को बराबर अंडर रूट भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि 4 की पावर 4 4 बार 16 ये कैंसिल हो गया, 5 5 बार 5 5 बार 25 ये कैंसिल हो गया, 4/5 है। ये हमारे पास 4/5 आ गया है। तो अब हम इसका जवाब देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका 5वां जूस है, इसका जवाब 4/5 ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास है 5 जमा 4 एयोटा का कॉन्जुगेट है, तो इसको हल करना है। अब छठा जूस इसका नाम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास है 5 जमा 4 एयोटा कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर कॉन्जुगेट लिख देना है, 5 जमा 4 एयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। तो 5 रियल है, 5 का 5 आएगा, 4 रियल 4 आएगा, लेकिन एयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है माइनस एयोटा होता है, तो 4 एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 एयोटा आ जाएगा। तो यहाँ -4 एयोटा कॉन्जुगेट आएगा जी बार। तो ये हमने इसका 5 -4 एयोटा कॉन्जुगेट ले लिया है। तो इस लिहाज से यहाँ जो ऑप्शन हमें दे दी है इसमें से सी जवाब जो हमारे पास 5 -4 एयोटा कॉन्जुगेट दुरुस्त है। एयोटा की पावर 9 की कीमत डैश है, इसको बताना है। अब हमने इसका जो हमारे पास ये 7वां जुज है एयोटा की पावर 9, इसको हल करना है। तो हमने एयोटा का पहले स्क्वायर बनाना है, बड़ी रकम है, तो अभी इतनी रकम जरूर देनी है कि 9 या 9 से कम हो। तो 4 2 बार 8 7 एयोटा लगा देना है, और एयोटा स्क्वायर -1 के पावर 4 है, एयोटा के एयोटा आ जाएगा। ये 2 4 6 की फॉर्म में है, यानी 4 आ रहा है, तो -1 है तो ये जमा का 1 आ जाएगा, डॉट एयोटा आ जाएगा। एक को एयोटा से तो एयोटा आ जाएगा, यानी हमारा ये जवाब एयोटा दुरुस्त इसमें होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से देखते हैं, ये है एयोटा 7वें का एयोटा दुरुस्त है, जो सी पार्ट इसका दुरुस्त। हर हकीकी नंबर डैश है, एक कम्प्लेक्स अदद होता है, एक कम्प्लेक्स अदद। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है का हकीकी अदद है 2ab इंटू एयोटा जमा एयोटा स्क्वायर, हमने इसका जवाब बताना है। इसका यानी कि ये 9वें जुज का जो हमारे पास है इसमें हमने इसका हकीकी पार्ट यानी रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट होता है जिसका एयोटा ना हो। अब इसको हल करके देखते हैं। तो ये वैल्यू हम लिख लिया है 2ab इंटू एयोटा जमा एयोटा स्क्वायर। अब हमें 2ab लिख लेना है, एयोटा हमारे पास एयोटा रहेगा, जमा एयोटा स्क्वायर हमारे पास किसका -1 के बराबर आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2ab इंटू एयोटा, -1 को -1 आ जाएगा, तो ज़रब देंगे 2ab एयोटा आ जाएगा, -2 एक तरफ रखी तो -2ab आ जाएगा। तो हमने यहाँ से रियल पार्ट लेना है, तो हम यहाँ रियल लिख लें जिसका एयोटा नहीं है, तो ये माइनस भी 2 के साथ, तो -2ab हमारे पास आ जाएगा। ये सर जवाब हमारे पास आएगा -2ab। तो हम यहाँ से इसका रियल पार्ट है -2ab ये लिख लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा है, इमेजिनरी यानी जिसके साथ एयोटा वगैरह हो,
तो इसको हल करते हैं। तो ये वैल्यू लिख ली है माइनस एओटा इंटू 3 एओटा जमा 2। तो माइनस एओटा को जब दी माइनस 3 एओटा स्क्वायर बन जाएगा जमा ये सॉरी माइनस आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को एटा स्क्वायर दे तो 2 एटा आएगा माइनस 3 एओटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है माइनस 2 एटा जाना है माइनस माइनस प्लस 3 एक बार 3 माइनस 2 एटा। अब हमने इसमें से इमेजिनरी हिस्सा लेना है। इमेजिनरी को यहाँ इमेजिनरी के लिए हम जिसके साथ एओटा इसमें एओटा नहीं लेना। इमेजिनरी में क्या करते हैं वो रकम लेनी है जिसके साथ एओटा मौजूद हो लेकिन उसमें से एओटा पिकअप नहीं करना बाकी यानी एओटा को नहीं लेना बाकी जो रकम बचेगी एओटा को छोड़ देना बाकी रकम बचेगी। तो -2 एओटा है तो -2 हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये जवाब आ चुका है कम्प्लेक्स नंबर में यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा -2 है। अब देखें हमारे पास कौन सा सेट डैश बिलहा जमा खासियत बंदश का हामल है। इसमें से हमारे पास जो जवाब है 0 नल ये 0 है नल नहीं से कहेंगे 0 है 0 इसमें आ गया है 0 सेट है। अब हम इसके 10वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 7वां जुज हमारे पास है कौन सी खसूसियात डैश के इस्तेमाल से अंडर रूट -5 ओवर 2 माइनस का है ये बराबर हमारे पास अंडर रूट -5 ओवर 2 -1 क्रॉस ज़रब वीक्स हो रहा है यानी कि अगर हम एक को इस हिस्से को अगर एक से ज़रब दें तो वापस यही हमारे पास आयत है। तो हम इसको किस में कैटेगरी में लेते हैं। याद रखें कि जिसमें एक का ज़रब होता है यानी एक चीज़ में होता है एक ज़रबी ज़ाती अक्सर में एक जो पॉइंट लफ्ज़ होता है वो ज़रबी ज़ाती के इस्तेमाल पर होता है जिसे हम ज़रबी ज़ाती आंसर कहेंगे। अब हमारे पास छठा ये हमारे पास इसका जवाब जो है ज़रबी ज़ाती आंसर है। अगर z ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 बड़ा हो तो एक्स वाई इसे अगर नया कौन सा हम लिख सकते हैं कि z मतलब 0 से बड़ा है इसका मतलब है यानी कि 0 से बड़ा 1 2 3 z की वैल्यू होगी 3 4 5 कोई ना कोई गिनती मौजूद है। तो हम अगर इसको ज़रब दें एक्स तो ये कैटेगरी थोड़ी चेंज हो जाएगी इस लिहाज से एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी होगा। अब इसकी ये बाकी जो पीछे जो कंडीशन आपने पढ़ सकते हैं उनके मुताबिक आप हल कर सकते हैं। इस तरह अब हमारे पास ये आता है अगर ए बी बिलोंग टू आर हो यानी ये रियल हो असली हो नंबर हो यानी गिनती हो 1 2 3 4 5 7 कोई ना गिनती हो और सिर्फ एक ए बराबर बी या ए लेस देन बी या बी ए ग्रेटर देन बी दुरुस्त हो यानी कि ए बी के बराबर हो जाए या फिर ए लेस देन बी हो यानी ए या फिर ए ग्रेटर देन बी हो यानी कि दोनों जहाँ बराबर हो जाए या बी बड़ा हो या ए बड़ा हो तो दुरुस्त कौन सी खसूसियात कहलाती है। तो ये हमारे पास सलासी खसूसियात है। अब हमारे पास ये आता है एक गैर इख्तलामी गैर तकरारी इशारी अदद डैश अदद है। तो ये हमारे पास जो जवाब है इसका गैर नातक इरेशनल होता है। मंदरजा में से दुरुस्त या गलत की निशानदेही करें। तकसीम का अमल हकीकी अदद के सेट आर पर खासियत तलाज़म नहीं रखता तो ये हमारे पास दुरुस्त है। सेट डब्ल्यू का हर अदद कुदरती नेचुरल नंबर यानी कि हमारे पास जो होता है ना डब्ल्यू वो हमारे पास होता है 0 1 2 गिनती सोन होता है और नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 से शुरू होता है यानी कि सेट डब्ल्यू का हर अदद कुदरती नंबर होता है। तो ये दुरुस्त है क्योंकि ये नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता है यानी कि यहाँ से आगे नेचुरल नंबर शुरू हो जाते हैं तो 0 इजाफा है इस लिहाज से ये हमारे पास। तो इसमें से ये यहाँ से नेचुरल लेकिन 0 नहीं है कह रहे हैं सेट डब्ल्यू का हर अदद कुदरती नंबर है नहीं क्योंकि यहाँ 0 इसमें है 0 इसमें नहीं तो कुदरती तो 0 नहीं हुआ 0 की वजह से ये गलत हो जाएगा। नंबर 0.02 का ज़रबी मकूस 50 है तो इसको हल करने से जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास दुरुस्त है। भाई एक नातक अदद है ये गलत है। आप इसे आकर इसकी डेफिनेशनों में आप ढूंढ सकते हैं। एक सही अदद एक नातक अदद है दुरुस्त है। कोई भी सही अदद वो एक नातक अदद है रैशनल नंबर होता है। तफरीक का अमल खासियत मुबादला का हामिल है गलत। हर हकीकी अदद एक नातक अदद है हर सही अदद एक नातक अदद है ये होता है लेकिन हर हकीकी अदद एक नातक अदद है ये नहीं होता। अशारी नातक या इख्तलामी अदद या तकरारी अशारी नातक या इख्तलामी अदद है या तकरारी तो ये हमारे पास दुरुस्त है। अब हमारे पास है 1 जमा 8/9 ये हमारे पास 1.8 का बार है तो ये भी हमारे पास दुरुस्त है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हम एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।